सीधा लिए चलेंगे आपको लखनऊ, जहां पर काशीराम जयंती पर मायावती संबोधित कर रही हैं लोगों को। देखिए, काशीराम जयंती पर यह कार्यक्रम चल रहा है जहां पर मायावती माल्यार्पण कर रही हैं, फूल अर्पित कर रही हैं। काशीराम जयंती का आज उत्सव है जिसको लेकर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बसपा प्रमुख मायावती आपको यहाँ पर नजर आ रही है। काशीराम जयंती आज है, इस मौके पर बसपा आज काशीराम जयंती मना रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, फूलों की सजावट यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने काशीराम जयंती के मौके पर बसपा का जो कार्यक्रम, और आज कुछ बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है बसपा की तरफ से, क्योंकि आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, कई मंत्री यहाँ पर, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और बसपा आज काशीराम जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया बसपा की तरफ से। और यहाँ पर देखिए उनकी काशीराम की मूर्ति पर भी यहाँ फूल चढ़ाए गए, माल्यार्पण अर्पित यहाँ पर किए गए। और बिल्कुल इसी क्रम में मायावती ने बसपा कैडर को जागरूक करने के लिए काशीराम के संघर्षों पर एक गीत भी तैयार कराया। आपको बता दें, ये गीत उनकी जयंती पर यानी कि आज यूपी के गांव-गांव में बजाया जाएगा और इस बार बूथ स्तर पर इसी मनाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर काशीराम के जीवन पर एक गीत भी सुनाया जाएगा। ये गीत गांव-गांव में सुनाया जाएगा। तो खास तौर पर यह गीत काशीराम जयंती की उत्सव को देखते हुए बनवाया गया। शैलेश हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है जो कि तस्वीरें दिखाएंगे मौके से। शैलेश, और क्या कुछ वहां पर आयोजन हो रहे हैं, किस तरीके से काशीराम जयंती बसपा आज मना रही है? आधे के समय भाजपा अध्यक्ष मायावती यहाँ पर पहुंची और उन्होंने माननीय काशीराम जी की प्रतिमा है पहले उस पर माल्यार्पण कुछ अर्पित किए। और इस समय देखिए खड़ी हुई है और जो पार्टी के यहाँ पर तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद है उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए हम देख पा रहे हैं समय बसपा अध्यक्ष मायावती को। हालांकि कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने काशीराम जी की जयंती को लेकर एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने काफी चीजें लिखी, जिस तरह से जो योगदान रहा पार्टी के लिए उसके बारे में जिक्र किया। इसके बाद किस तरह से जो बीएसपी का मूवमेंट है उसको जमीनी मजबूत से यूपी में 4 बार की जो सरकार बनी उसमें किस तरह से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने का जो दावा है उसके ऊपर उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कारवां को आगे बढ़ाने वाले जो नायक रहे काशीराम जी, उनके समाज अनुयायियों की उपेक्षा, तिरस्कार और षड्यंत्र का जो क्रम है विरोधी आज भी लगातार जारी है, जिसका उचित जवाब चुनावी सफलता सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी है। देखिए इस समय मायावती जो है उनकी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, पार्टी के जो विधानमंडल के नेता हैं, विधायक हैं, उमाशंकर सिंह, वो लोग सब साथ में खड़े हुए उनके कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंची हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। जो बसपा के एमएलसी हैं भीमराव अम्बेडकर वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, ये सभी लोग मौजूद हैं, उनसे इस समय मुलाकात कर रही है बसपा अध्यक्ष मायावती। और उसके बाद अब देखिए अपनी गाड़ी की तरफ वो बढ़ चली है। माना जा रहा था कि आज यहाँ पर बसपा अध्यक्ष मायावती जो है वो कुछ बात कर सकती है मीडिया से, खास तौर से अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बसपा की सीटें हैं वो भाजपा के कार्यालय में तय होती है, यानी बसपा के उम्मीदवार जो है भाजपा के कार्यालय में तय होते, इस पर बात कर सकती है। लेकिन उन्होंने मीडिया से आज कोई बात नहीं की, यहाँ पर आई, सीधे कार्यक्रम में शामिल हुई। जो यहाँ पर काशीराम की तस्वीर लगी थी उस पर अपने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो सीधे यहाँ के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ गई और इस समय वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल रही है। हालांकि उनकी गाड़ी के पास जो है वो कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है उनसे मिलने के लिए। और निश्चित रूप से देखिए पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, पार्टी की अध्यक्ष है, कम अवसर मिलते हैं जब यहाँ पर इस तरह से मुलाकात हो पाती है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचती है। तो यही वजह है कि जब वो आती है तो उसको लेकर देखिए तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता है वो भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ से बसपा अध्यक्ष मायावती का जो काफिला है वो पार्टी कार्यालय से निकलता हुआ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकल गई है अपने आवास के लिए, क्योंकि पार्टी कार्यालय के बगल में ही उनका आवास भी है, वहाँ के लिए इस समय मायावती की रवाना हो गई है। शैलेश, बताया जा रहा है कि आगामी कार्यक्रम और अभियान को लेकर भी आज बड़ा ऐलान कर सकती है मायावती। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि आज वो इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान यहाँ से कर सकती है मीडिया के सामने। हालांकि जैसा हमने देखिए पहले ही बताया कि यहाँ आने के बाद उन्होंने कोई भी मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि आज का जो दिन है उसके महत्व को देखते हुए, बसपा के लिए आज से खास तौर से उसके महत्व को देखते हुए संभव है कि आज
पार्टी की तरफ से ट्वीट के माध्यम से या फिर कोई प्रेस रिलीज के माध्यम से इसकी कोई जानकारी साझा की है। लेकिन फिलहाल सुबह का वक्त जिस समय कार्यक्रम में वो यहाँ पर पहुंची, उन्होंने मीडिया से हाथ मिलाकर जी बयान नहीं दिया और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो यहाँ से वापस लौट गई। बिल्कुल शैलेश, और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। मायावती यहाँ कार्यक्रम में पहुंची हैं काशीराम जयंती के इस मौके पर, और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर शैलेश वहां से पूरी तस्वीरें हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बसपा प्रमुख मायावती खुद यहाँ पर पहुंची हुई हैं। यहाँ पर फूल अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है काशीराम को। ये ट्वीट भी क्या है, मायावती की तरफ से किया गया है। बामसेफ डीएस स्टार और बहुजन समाज पार्टी के जरिए सदियों से वंचित, शोषित बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा करके परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को आत्मबल और गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी को आज जन्मदिन पर अपार श्रद्धा सुमन। आज जन्मदिन काशीराम जी का, उनके जन्मदिन के मौके पर यह ट्वीट, एक और ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि इसी बीएसपी मूवमेंट को जमीनी मजबूती और यूपी में 4 बार बनी सर्वजन हिताय और सर्वजन लोगों को सही लाभ पहुंचाकर उन्हें सत्ता की शक्ति के बल से सुसज्जित किया गया, जो देश में सामाजिक परिवर्तन और इसी के साथ आर्थिक मुक्ति के अहम मामलों में बेहतरीन और बेमिसाल है। तो साथ ही साथ 3 ट्वीट्स आज मायावती ने किए हैं काशीराम जयंती को लेकर, किंतु परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों वाले बहुजन नायक श्री काशीराम जी और उनके समाज अनुयायियों की उपेक्षा, तिरस्कार और षड्यंत्र का क्रम विरोधियों द्वारा आज भी किया जा रहा है, लगातार जारी है, जिसका उचित जवाब चुनावी सफलता और साथ ही साथ सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देना बेहद जरूरी है। तो ये ट्वीट किए गए हैं आज मायावती की तरफ से बसपा प्रमुख काशीराम जयंती के इस मौके पर। ये 3 ट्वीट उन्होंने किए और तमाम उनके कार्यों का जिक्र किया गया। काशीराम जी के उनकी तरफ से जो जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।